वेलकम बैक एवरीवन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हम अपने प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट पे मौजूद है। लास्ट सेगमेंट पे मेरे साथ मौजूद हैं मेरी बहुत ही प्यारी, इनको दोस्त कहूँ, आपी कहूँ, बहन कहूँ, और दिन बाद दिन ये तरक्की करती जा रही है। हमने इनको डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स पर भी देखा है। इनका काम जो है वो बढ़ता ही जा रहा है माशाल्लाह से। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको आप अपने सामने तरक्की करता हुआ देखते हैं और बड़ी खुशी होती है। उनको देखकर ऐसे लगता है जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं और उनके लिए ख़ास फीलिंग होती है। वो मेरी जो फीलिंग्स है ना वो स्पेशली इनके लिए है, क्योंकि बहुत ही मेहनती खातून है, बहुत टाइम से ये काम कर रही हैं। और जब मैंने इनसे बैठकर इनकी बातें सारी सुनी थी तो हमें लगता है कि शायद 1-2 साल हुए हैं। बहुत अरसे से इनकी जो लगन थी ना वो अब आकर आहिस्ता आहिस्ता पूरी हो रही है। इनकी एक मैनिफेस्टेशन थी कि मैं ये करूँगी, मैं न्यूज़ चैनल्स या फलां या रमज़ान ट्रांसमिशन, वो सब चीज़ें माशाल्लाह से ऐसे पूरी होती गई हैं कि अल्लाह पाक जब एक टाइम लेकर आता है ना, बस थोड़ा सा सब्र और मेहनत जो है वो कंसिस्टेंसी के साथ ना, नाइमा आपाल मारूफ जो है, नाइमा राव, उन्होंने इस चीज़ को, सफ़र को जारी रखा है। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आपा, आप और प्यारी और स्मार्ट हो के आ गए। आप लग ही नहीं रहा कि वही नाइमा आप हैं। थैंक यू। ये देखें ना, आप लोगों की एफर्ट थी, आप लोगों की दुआएं थी, और फिर क्या कहते हैं कि जब आप कंटिन्यू मेहनत करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो किसी की रखता नहीं है, मेहनत रंग ले आती है। रंग ले आती है, बिल्कुल इस तरह लेकिन से। आप लोग मिले, सिम्टम्स बनते हैं ना कि सब इधर आप लोगों ने मिल के सपोर्ट किया है, तो सपोर्ट से ही होता है। कोई भी कामयाबी जो होती है उसके पीछे सपोर्ट जरूरी होती है। सही, हमें भूल तो नहीं जाएंगे फिर आप? सवाल ही पैदा नहीं होता। आप लोगों को बोल सकते हैं ये तो मुझे अपना घर लगता है। नहीं, बहुत शुक्रिया खास और मोहब्बत है, बहुत बेहतरीन काम करी हैं। आपके लिए बहुत सारी मजीद बेहतरीन दुआएं हैं। शुक्र अल्लाह का। क्योंकि देखिए, मैं शुरू में जिस तरह मैंने आप लोगों से वादा किया था, अपने आप से वादा किया था, असल में तो ये कि जो है सच सामने लेके आऊंगी, और मैं कोशिश ये करूंगी, क्योंकि मेरा स्लोगन जो है वो बैक टू नेचर है, तो मैं अपनी सारी चीज़ों से, किचन गार्डन से, नेचर के करीब रह के मैं सारी चीज़ों के आप लोगों को इलाज, जो आप लोगों की रेमेडीज़ है, रेसिपीज़, आपके हेल्थ से रिलेटेड वो बातें बताती हूँ। क्योंकि देखिए, सच जो है आजकल बोला ही नहीं जाता, सच को भी आर्टिफिशियल बना दिया गया है। तो मैं सच को सच के तरीके से सामने लेके आ रही हूँ, तो फिर इसलिए आप लोग मुझे सराह रहे हैं और अल्लाह मुझे इज्जत दे रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और इज्जत दे। मुझे बताएं, आप ऐसे भी बहुत ख्याल रखती हैं मेरा, तो आज आपको पता था मैंने नाश्ता नहीं किया, तो आप नाश्ता लेकर आई हैं। ब्रेड भी है, दूध भी है, मिल्क भी है। मैं ना जिस तरह बात करती हूँ ना इकरा, कि किचन जो है, किचन में जाने से लड़कियां हैं, चाहे खवातीन है, चाहे कोई भी, किचन में जाने से डरते हैं कि किचन में जाएंगे हमारी स्किन खराब हो जाएगी, हम ऐसे करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा, हम बाहर काम करेंगे। मैं कहती हूँ कि आप लोग नेचर के करीब रहें। कि ये किचन के अंदर से देखें, सारा आप कह रही नाश्ता लेके, इस नाश्ते से एक तो ये है कि नाश्ता ये हेल्दी नाश्ता नहीं है, ठीक है, ये ब्रेड वाला। देखिए, दूध है, दही है, आपके लिए कॉफ़ी है, कॉफ़ी भी किसी टाइम पे हेल्दी है, ठीक है। ये बिल्कुल आप ये नहीं कह सकते कि ये मुज़र है सेहत के लिए, नहीं, किसी एक टाइम पे ये बेहतर है। दूध है, दही है, ये चीज़ें एतदाल में रह के सारी चीज़ें ठीक है। बट ये ब्रेड जो आपको नज़र आ रही है, ठीक है, ये फैशन बन गया था और इस फैशन से हम ख़राब हो गए थे, चाहे हम बाहर से लें चाहे अंदर से। लेकिन इसका मैंने एक इस्तेमाल ऐसा निकाला है, एक ऐसा जादुई मास्क निकाला है कि ये आप नाश्ता करते करते, ब्लेड से बहुत से लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। मैं खासतौर पे डायबिटिक हूँ इसलिए मैं इसका इस्तेमाल नहीं करती, तो लेकिन मोस्टली घर में बच्चे बड़े कोई ना कोई इस्तेमाल कर रहा, तो लेकिन इसकी जो आज मैं आप लोगों का इसका तरीका बताऊंगी वो अभी तक नहीं आप लोगों ने देखा बहुत होगा। जबरदस्त हो गया, फिर बता दिया जाए। हाँ जी, बता दिया जाए। ये देखिए, ये ब्रेड है, ब्रेड का चाहे आपका पूरा पीस हो, अगर आपने हाथ एक ब्रेड के अंदर, एक स्लाइस के अंदर आपने एल्बो तक, कोहनियों तक हाथ, पूरा फेस, गर्दन तक आपका कवर हो जाएगा। करना कैसे? हाँ जी बिल्कुल, ये इसका ना वाइटनिंग और लिफ्टिंग मास्क बनेगा। लेट्स से अभी मैं इतना सा ब्रेड का पीस ले रही हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैंने डालना है दही, जो दूध, ओके, हाँ सॉरी, दूध ये रखा है, ये दही है, दूध जो भी दूध हो आपके पास घर में, ठीक है ना, ये मलाई वाला दूध, हाँ जी, ये हमने डाल लिया। इसके अंदर हम डालेंगे कॉफ़ी पाउडर। मैं हाथ से ही सारा काम करती हूँ। बिस्मिल्लाह। हमारे पास जगह भी एक्चुअली थोड़ी सी कम, ये देखिए थोड़ी सी कम है, नहीं हम मैनेज कर लेते हैं, फिर वो खातून ही क्या जो मैनेज ना कर पाए। हाँ जी, हाँ ठीक है ना, इसको हम इधर कर देते हैं। सही हो गया। ये देखिए खूबसूरत, देखो कितना ब्रेड को सोक कर दिया हमने, हाँ बहुत खूबसूरत, देखिए कितना लग रहा है ना। अच्छा, इसके ऊपर डालेंगे, आप लोगों को पता है कि मैं हर ब्यूटी रेमेडी जो भी मेरी होती है उसके अंदर मैं शुगर का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि ये हमारे फेस को लिफ्ट करती है, एक प्लम्प करती है, और ये कि ब्राइटनिंग लेके आती है। तो हमने शुगर पाउडर, इसके ऊपर शुगर पाउडर डाल देना है, ठीक है। ये देख, अच्छा, इसको अगर वैसे ही आप लेट से फ्रिज में रख देते हैं
तो ये खाने में बहुत मजे का होगा, ये बहुत मजे का, शाही टुकड़े शाही टुकड़े, लाइक शाही टुकड़े बन जाएंगे। लेकिन हम इधर शाही टुकड़े इसका नहीं बना रहे हैं, हम इसका बना रहे हैं फेस मास्क, फेस लिफ्टिंग मास्क प्लस वाइटनिंग। हमने इसको इस तरीके से मैश करना है, ठीक हो गया, हाँ जी, मैश करना है। अगर इसको थोड़ी और देर रखेंगे तो ये बिल्कुल इसकी जो ये ग्रेन बने हैं ना, हाँ जी, बिल्कुल ये एक पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन चूंकि अब टाइम हमारे पास कम है और अगर आप भी जल्दी में हैं, अगर आप लोग भी जल्दी में हैं तो सेकंड ऑप्शन आप लोगों को पता है कि आप लोगों की आपी जो है, आपा जो है वो सेकंड ऑप्शन आप लोगों को ज़रूर देती होती हैं। तो ये मेरे पास, आपके पास कोई भी आटा हो, जो का दूसरा कोई भी हो, ठीक है, हाँ जी, मिल्क पाउडर हो, कोई चीज़ हो, आप लोगों ने वो इतनी सी डालनी है इसके अंदर कि एक थिक पेस्ट बन जाए, ठीक है, मास्क फेस पे टिका रहे, फेस एग्जैक्टली। लेकिन इसके अंदर जो नई चीज़ गई है वो ब्रेड गई है। अच्छा, ब्रेड का क्या है कि मैंने एक्सपेरिमेंट जो किया यही शाही टुकड़े बनाते हुए, हाँ। तो उससे ये हुआ कि हाथों के ऊपर ना एक अजीब सी ब्राइटनिंग, शाइनिंग और एक ग्लो आ गया, हाँ, और सारा जो इसके ऊपर डर्ट पोल्यूशन जो जमा थी सारी निकल गई, हाथ निखर के सामने आए। फिर मैंने इसको फेस पे भी अप्लाई किया, फेस पे करने के बाद फिर मैंने इसको एक दो जगह और अप्लाई करा, मैंने कही तो बड़ी अच्छी चीज़ है। तो जब इसके बहुत ही मुस्बत और बहुत अच्छे रिजल्ट आए तो फिर मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। ये बहुत ही देखें, ये देखने में और लगाने में, खाने में, ये सारा खाएंगे तब भी मजे का, फ्रिज में रख के, और फ्रिज में रख के लगाएंगे तो ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है, ठंडा। अगर लगाने को दिल नहीं कर रहा तो पैनकेक्स बना लें, पैनकेक्स बना लें, बिल्कुल इसके पैनकेक्स बना लें। देखिए एक ही उसके अंदर कितनी ये रेमेडी आ गई है, और ये बच्चे लगाएं। अच्छा, अब मैं लगाने का आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने लगाना ये इस तरीके से है, ठीक है, थोड़ा सा थिक हो जाएगा, ये मसाज करते रहना है साथ साथ में, ये सारी जो उसकी शुगर खुद इसकी बत्तियां बन के उतर जाएंगी, ठीक है, जैसे हम कुछ भी स्क्रब करते हैं तो वो निकलता है, मैल उतरता है, हाँ, लेकिन इसकी ना बत्तियां बनेंगी, बाकायदा बत्तियां बनेंगी। आप लोगों ने इतनी देर तक मसाज करें, यानी कंटिन्यू 20 मिनट का अमल लगा लें आप, 20 मिनट का अमल लगा लें। 20 मिनट के बाद ये इसकी बहुत ही अच्छी सी आपकी एक जो स्किन का टेक्सचर जो है वो बिल्कुल नया। ये मैं लेके किस लिए आई हूँ अपना क्या इकरा, कि ईद से पहले या किसी भी इवेंट से पहले हम क्या करते हैं कि हम बहुत केयर करते हैं, हाँ, कि हम अच्छे खूबसूरत नजर आए। जैसे ही इवेंट गुजरा, ये एक फितरत है, इंसानी फितरत, जैसे ही इवेंट गुजरा छोड़ देते हैं, हाँ, छोड़ देते हैं। फिर उसका जो एकदम से जो रिजल्ट आता है ना, स्किन है, चाहे हमारे बाल है, जिस चीज की भी हम केयर करते हैं वो एकदम से डैमेज होती है, एकदम से आप ये कह सकते हैं कि 90 डिग्री का फर्क आ जाता है। जिस तरह डाइटिंग करते हैं लोग, फिर छोड़ते हैं तो एकदम से वही वैसा ही होता है। तो ये वो केयर है जो आपकी किचन के अंदर से, किचन में छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजों से आप लोगों ने अपने आप को वैसा ही खूबसूरत अगर देर तक रखना चाहते हैं, उस प्रोसेस को जो आपने ईद से पहले किया था या आपने किसी इवेंट से पहले देर तक आप रखना चाहते हैं, तो आप उसको कंटिन्यू छोटी देखें, आप हाथ पे लगाए, हमने इसको कितनी देर फेस पर या हाथ पर लगा के रखना है? और मैंने बताया ना 20 से 25 मिनट, आप 15 से 20 मिनट जो भी लगाएं आप। इस देखिए ड्राई हो गया क्योंकि मैं आपके साथ बात, इसको कंटिन्यू आप लोगों ने मसाज करना है, मसाज करते करते ये खुद ही उतर जाएगा। बस फिर वॉश करने की जरूरत नहीं, अगर चाहे कहीं इमरजेंसी आना जाना है, मेकअप करना है, मेकअप से पहले भी आप कर सकते हैं, ठीक है, हाँ, पानी से वॉश कर लिया, पानी से वॉश किए, वॉश करने के बाद फिर जो हम लगाते हैं प्राइमर लगाते हैं स्टार्ट में, वो लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, स्किन इतनी वो सपल हो गई होगी ना, कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ जी, अच्छा, एक और नेक्स्ट रेमेडी की तरफ मैं आती हूँ कि ये हो गया, ठीक है, ये हमारा हो गया ब्राइटनिंग और टाइटनिंग मास्क, किसी भी इवेंट और मेकअप से पहले लगा सकते हैं, मेकअप से पहले आप लगा सकते हैं। अच्छा जी, फिर वो बच्चे बच्चियां या कोई भी जिनकी एंड तक किसी भी उम्र तक एक्नी निकलती है, ठीक है, और वो वाली एक्नी कि जो बहुत मोटी होती है, ठीक है, हाँ जी, जिसके अंदर पस होती है, पस वाली एक्नी जो नहीं जा रही, उसके लिए मेरे पास एक आंख बंद करके फॉर्मूला, आप अभी देखें, अभी आजमाएं और अभी रिजल्ट पाए। 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर रिजल्ट आप लोगों के सामने होगा। वो होगा क्या, ये नहीं कि एक्नी कट जाएगी, नो, एक्नी ये होगा जैसा लाल है, ठीक है, वो पर्पल उसमें आ जाएगी, पर्पल हो जाएगी, पक जाएगी, और जो उसकी पस होगी वो फौरन से मुंह बना लेगी। वो 2 दिन के अंदर अंदर ना, आप सिर्फ 2 दिन में अपने 4 से 5 बार अप्लाई करना है, जो अभी मास्क में आप लोगों को बताने लगी हूँ, ठीक है, 4 से 5 बार अप्लाई करके वो सारी एक्नी भी खत्म हो जाएगी, और दूसरी उसका प्लस ये होगा कि आपको निशान नहीं पड़ेगा। हाँ, मेजर यही होता है, मेजर यही होता है, निशान जो है वो 2 से 4 महीने तक चलते हैं, 4 महीने तक चलते हैं। अच्छा, उसके लिए क्या चीज़ है, ये भी फिर आपको होगी, कॉफी नहीं है, अजवाइन,
ये मुकम्मल आपका नाश्ता, ये चाय पत्ती है। चाय पत्ती, अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है कलवंजी है दूर नहीं से। नहीं नहीं, ये चाय पत्ती है, ठीक है। सादा जो पत्ती होती है, कोई भी ब्रांड की ले लें, कोई ग्रीन टी नहीं है, काली पत्ती जिसको बोलते हैं। मुझे लगता है नाश्ता बनाते हुए सारे आपने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। बस ये कभी नाश्ता बनाते हुए आते हैं, कभी मुझे खाना बनाते हुए आते हैं, इसी तरीके से। ये देखिए हाथ के साथ मैंने, ये देखिए ये पत्ती आ गई है ना। ठीक है, जैसे हम सूखा धनिया इस तरह से मैश करते हैं, सूखा धनिया तो वो हाथों में वो कर देगा, ये जरा बेचारी मासूम होती है, ये फौरन से हो जाती है मेल्ट। अच्छा, इसके अंदर दूसरी चीज क्या जाएगी? मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी, मैंने कहा शायद इलायची भी लाई। नहीं, ये आज मुल्तानी मिट्टी, हाँ मुल्तानी मिट्टी जाएगी। इसके साथ जो खास तौर पे जो एक्नी को जलाएगा, फटकरी, ये फटकड़ी और मीठा सोडा, खाने वाला जो मीठा सोडा, बेकिंग सोडा नहीं, मीठा सोडा, हाँ मीठा सोडा हमने डालना है। ये सारी चीजें सिर्फ एक चुटकी लेनी है, या जो टीस्पून है हमारी वो क्वार्टर लेनी है, ठीक है, जितना फेस पे हाँ लगाना हो। अच्छा, जितनी हमने ये मुल्तानी मिट्टी ली है, चाय पत्ती ली है, उतना ही हम दोनों चीजों को मिक्स करके, फटकड़ी और मीठा सोडा मिक्स करके उतना लेंगे, ये दोनों, ठीक है, समझ आ गई ना? ये लेने के बाद इसकी बाइंडिंग हमने किससे करनी है? हमने करनी है हनी के साथ, शहद से। अच्छा, एक्नी पे शहद लगा सकते हैं हम, क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी है ना ये। अच्छा, ये पेस्ट ऐसी पेस्ट बनेगी जिनकी ऑयली, ऑब्वियसली जिनकी स्किन ऑयली होती है, उनको ही एक्नी होती है, लेकिन सम टाइम हमारे स्टमक की वजह से एक्ने निकलती है, वो किसी को भी निकल सकती है। वो स्ट्रेस की वजह से भी, स्ट्रेस की वजह से, स्टमक की वजह से, गर्मी की वजह से, वो किसी को भी निकल सकती है। उसके लिए फिर एक्ने स्किन जो है वो जरूरी नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, बस कोई इवेंट आना चाहिए, फिर आपका दाना खुद आ जाता है। दाना कह रही हो, कोई इवेंट आना, बस आपको पता चल जाए ना ईद आ रही है, दाना खाएगा, पहले मैं आ जाऊंगा। बिल्कुल। ये देखिए, ये एक ना थिक पेस्ट बनेगा, देखिए बहुत प्यारा पेस्ट बन गया। हाँ, ये बहुत प्यारा और ये थिक बनेगा। ये थोड़ी सी देर के अंदर ही ना, अभी सारी चीजें। अच्छा, इस फॉर्म में ही थोड़ा सा मैं ये और डालूंगी इसके अंदर, इसी फॉर्म में, यानी थिक होना चाहिए, ओके, थोड़ा सा ना थिक होना चाहिए, रनी फॉर्म में ना हो, ओके। हाँ, चाहे कोई, चलो वो जो आ गया है ना, जो ईद से पहले दाना आ गया, उसको भी बिठाने का इंतजाम मैंने बता दिया। बहुत जबरदस्त, ये तो बहुत जरूरी है। शादी से पहले भी अगर कोई दाना आ गया, किसी इवेंट से पहले आ गया, तो चले, हमने भी उसका इलाज फिर ढूंढ लिया, ये इस तरीके से। और ये हम मेंशन करते जाते हैं, अगर शादी या इवेंट से पहले कोई दाना आ रहा है तो उसका ये इलाज है। हाँ, उसका भी हमने इलाज ढूंढ लिया है, वो भी ज्यादा एफिशिएंट ना हो। अच्छा, ये देखिए, ये इस तरह का एक पेस्ट बना, ब्यूटीफुल पेस्ट मींस कि ये इस तरह का होगा कि ये देखिए, ये फिंगर से उतर नहीं रहा है। हाँ, रनी बिल्कुल, ये रनी नहीं है बिल्कुल भी। जो दाना है, चाहे ज्यादा दाने चाहे कम दाने हैं, आप लोगों ने उस दाने को, जिस तरह ये आपको नजर आ रहा है, आप लोगों ने इस तरीके से उसको कवर लेप कर देना है उनको, यूं ऐसे, ठीक है, यूं ये लेप कर देना है, चाहे जितने भी। अच्छा, लेप करना कितनी देर? कम से कम 20 मिनट के लिए, ठीक है। 20 मिनट, कोई भी रेमेडी आप इस्तेमाल करें, 20 मिनट एटलीस्ट उसका टाइम होना चाहिए, ताकि ऑर्गेनिक वे में, ताकि वो स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो ना जाए, अंदर से जाके वर्क करे। ये तो नहीं है कि फौरन से कोई केमिकल लगाया और हमने उतार दिया, नहीं, ये इस तरीके से स्किन के अंदर जाएगा। जाने के बाद इंशाल्लाह ये देखिएगा आपके इसका रिजल्ट कितना शानदार होगा। जो दाने हैं वो फौरन से एकदम से जो लाल से वो पर्पल हो जाएंगे, पर्पल से जो उनके अंदर पस फैली, हाँ, वो सारा उसका मुंह बन जाएगा, और ये 2 से 3 दिन के अंदर अंदर दाने खुदा हाफिज कह जाएंगे, और तो बहुत जरूरी है ये रेमेडी हमारे लिए, बहुत जरूरी है, बहुत बेहतरीन हो गया। मैं इसीलिए ये सारी रेमेडी आप लोगों के लिए लेके आई थी कि ईद से पहले, क्योंकि अभी ईद गुजरी है, ईद से पहले लोगों ने अच्छी खासी केयर की है, बड़े खूबसूरत हो गए हैं, चाहे लड़के हैं चाहे लड़कियां, खवातीन है, कोई भी है, फिर छोड़ देते एकदम से। फिर मैंने सोचा मैं किचन के अंदर से ही आप लोगों को नाश्ता बनाते बनाते लगा लें, ठीक है, नाश्ता बना। अच्छा, फिर सेकंड में एक और चीज़ें आपको बताऊंगी, अगर टाइम है तो। टाइम है जी, हमारे पास है थोड़ा टाइम। अच्छा, ठीक है, सादा दही है, दही, ठीक है, सिंपल, ठीक है, फ्रिज में रखा हुआ दही हो, जितना दही पुराना होगा कम से कम 10 दिन, ठीक है ना, 10 दिन पुराना, फर्मेंटेड हो जाएगा ना, फर्मेंटेड हो जाएगा, ये एग्जैक्टली। देखिए, फ्रेश दही लगाते हैं उसका रिजल्ट और होता है। अगर जिनको ब्राउन स्पॉट है, जो एक भूरे तिल नहीं बन जाते हैं फेस के ऊपर, फ्रैकल्स जिसे कहते हैं, नहीं फ्रैकल नहीं, देखिए फ्रैकल तो हो जाती है ना मिल के, वो पिगमेंटेशन होती है, फ्रैकल्स छोटे तिल होते हैं, हाँ, वो छोटे बिल्कुल ब्राउन तिल बन जाते हैं, वो ब्राउन तिल, हाँ, उसको ये होता है कि जितना दही पुराना हो, जितना लस्सी पुराना हो, उतना ही अच्छा होता है। खट्टा होगा, जितना खट्टा होगा, फर्मेंटेड होगा, उतना ही अच्छा होगा। तो आप लोगों ने ये करना कि इतना सा दही अगर 10 दिन चलाएंगे तो 10वें दिन इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। ये तो बहुत जबरदस्त टिप दी है आपने। जितना, हाँ जी, ये एक प्याली आप, मुझे होता है जब भी कि फ्रेश मंगवा कर दो ना, फ्रेश नहीं, फ्रेश नहीं, फ्रेश तो पहले दिन लगाएंगे उसका रिजल्ट और होगा, दूसरे दिन, तीसरे दिन, आप इसको 10 दिन चलाएं, 12 दिन चलाएं,
जितने दिन ये चल सकता है, जितना चलेगा फ्रिज में रखें, क्योंकि वो उसकी जो खासियत है वो बढ़ती रहती है। ये आपके जो ब्राउन स्पॉट हैं, जो मुलाजमा है, जो छाई है, उनको आहिस्ता आहिस्ता ये काटता रहता है। जितना पुराना होता है उतना अच्छा होता है। बहुत जबरदस्त। हाँ जी, ये खास मैं लेके आई थी, इसलिए मैंने कहा ये एक छोटी सी किचन के अंदर से ही रेमेडी है, लेकिन इसके फायदे इतने बड़े, ज्यादा ज्यादा कितने 5 रुपए का दही होगा ये। हाँ। अगर अप्रोक्सीमेटली हम पाव इसका मंगवा ली जाए, पाव हाँ, रख दी जाए, पाव रख दीजिए, पाव तो फिर चलेगा ना 20 दिन। मैं बता रही, ये इतना सा आध पाव दही है, ये आपका 10 से 12 दिन चलेगा। बस आप लोगों ने लगाना किस टाइम पे है वो सुने। जैसे ही आप मॉर्निंग में फेस वॉश करते हैं, फेस वॉश करने के बाद आप लोगों ने सिंपल लोशन नहीं लगाना, कोई आपने कोई सीरम नहीं लगाना, कुछ भी नहीं। जिस तरह फेस ड्राई होता है ना, फेस ड्राई होने के साथ ही आप लोगों ने ये दही इतना से लेना और हाथों पे पाँव पे लगा के सिर्फ 3 से 4 मिनट वेट करें। उस सफेद सा जो होगा ना, उसको बस मल के उतार दे। आपको किसी चीज की भी जरूरत नहीं है। मैं कहती हूँ कि एकदम से आपकी स्किन जो है ना ग्लो करेगी, और जो ओपन पोर्स होंगे वो फौरन से जो ये मेरी अम्मी बहुत लगाती हैं, तो फिर वो हाँ, और ये इतना जबरदस्त वो आपके रिजल्ट है ना, ये बहुत यूज करते हैं। आपने इत्तेफाक किया ना, क्योंकि आप अपने घर में देखती आ रही हैं, इसीलिए ये इसीलिए पता है क्या, मेरा जो स्लोगन है ना बैक टू नेचर, वो इसीलिए है कि लोग नेचर से दूर होते जा रहे हैं। इसीलिए फिर हम नेचर के अगेंस्ट जो चीजें आई हैं, मींस कि कोई भी किसी चीज को बुरा नहीं, कुछ भी जो आ रहे हैं, हाँ जी, हम किसी चीज को बुरा नहीं कह रहे, बट ये है कि वो भी चीजें हैं, जाहिर सी बात है, वो भी एक अलग से एक दुनिया है। हम उसकी तरफ जाते जा रहे हैं, नेचर से दूर होते जा रहे हैं, उसकी तरफ हम सफर करते जा रहे हैं कि वो ठीक है। और उसकी वजह से फिर क्या हो रहा है, हमारी सेहत खराब हो रही है, हमारी स्किन खराब हो रही है, हमारे बाल खराब हो रहे हैं, टाइम से पहले ही एजिंग साइन आ रहे हैं। तो ये है कि आप लोग नेचर के करीब आए, ठीक है, और नेचर से ही जुड़े रहे, क्योंकि जो जिंदगी है वो इसी के साथ है। मेरा तो स्लोगन, कितनी देर आप इस चीज से दूर रह सकेंगे, बाकी आपको अपनी मिट्टी के पास ही आना होता है और वही आना चाहिए। हमारे पास लास्ट मेरा ख्याल रेमेडी रह गई क्यूकम्बर की। हाँ, क्यूकम्बर का मैं सिर्फ ये इसलिए लेके आई थी, मैंने काटा नहीं है। क्यूकम्बर का मौसम है, देखिए ये हाइड्रेशन के लिए एक बहुत बड़ा सोर्स है। जितना हो सकता है आप क्यूकम्बर इस्तेमाल करें, खाएं, सादा, कोई जरूरी नहीं तमाम के साथ इसको छीलना है, आपने काटना है, फिर इसके ऊपर नमक डालना नहीं। आप लोग सिर्फ खाएं इसको, इन लवाजमात में तमाम में ना पड़े कि हम इसको बाकायदा हमें कोई काट के देगा, पील करके देगा, नहीं। आप इसको वॉश करें, वॉश करने के बाद इसको खाएं। जितना खाएंगे आपका अंदर हाइड्रेट रहेगा। जब हाइड्रेट रहेंगे तो आपकी जो सरफेस है ये वैसी खूबसूरत नजर आएगी। बिल्कुल इस तरह से। इसकी एक लास्ट टिप मैं दे दूं आप लोगों को कि इसको काट के, ठीक है, इसको काट के आप लोगों ने करना ये है कि फ्रीजर में रख देना, ठीक है। हाँ, ये 1 सेकंड में मैं करके 1 सेकंड की टिप है। 1 सेकंड में जैसे हम आइस पैक्स बना लेते हैं, छोटे-छोटे आइस पैक्स बना लेते हैं। देखो वो फिर तरद्दुद करना पड़ता है ना आप लोगों को। तरद्दुद से बचने मैं सिर्फ ये आसानियां बताती हूँ आप लोगों को। ये लें, ये इस तरीके से ये बन गया इकरा, ठीक है। इतने क्यूब्स काट लिए हमने, ये क्यूब्स काट लिए। ये क्यूब्स क्या है, आप लोगों ने फ्रीजर में डाल देने, ये जम जाएंगे। जब जमेंगे, जैसे ही आपने फेस वॉश किया ना, लेट से आपने योगर्ट लगाई हुई है, योगर्ट लगाने से पहले आप आइसिंग करें। हाँ, बहुत जबरदस्त आई समझ में बात, आइसिंग करें। अच्छा, इसका एक और तरीका, लोग पजल हो जाते हैं क्योंकि मेरे अपने बच्चे हो जाते हैं, ये आइस ये जमी हुई होती है ना, तो ये ऊपर वाला हिस्सा मेल्ट हो जाता है। ये मेल्ट हो जाएगा। आप लोगों ने इससे ये नहीं करना कि अब ये जाया हो गया, जाया नहीं होता। आप लोगों ने इसको यूं खोल लेना है, ठीक है। हाँ, अंदर से जमा हुआ उसका पानी होगा, हाँ जी, जो हाँ वो जो आप लोग निकालते हैं, निकाल के फिर क्यों नहीं, ये देखें, ये ऐसे ही आप डालें, आसानी है ना, बस आइसिंग इसकी करें, देखें फिर स्किन कितनी फ्रेश होती है। बहुत जबरदस्त। और आपके टोटके वाकई अच्छे होते हैं, और उसके अलावा जो आपके प्रोडक्ट्स हैं वो भी बेहतरीन होती हैं। जितने मैंने यूज किया ना अब तक, वो लिटरली मजा आ रहा है वो काम करने का, क्योंकि अगर वो चीजें अगर वर्क ना कर रही हो ना, तो आपको मेरे फेस से ही पता चल जाएगा कि बस ये बता रही हैं, लेकिन वो वाकई टोटली 110% रिजल्ट्स दे रही हैं। लास्ट मिनट है हमारे पास, कोई पैगाम देना चाहेंगे? आपको लोग इतना पसंद कर रहे हैं, आप इतनी छा रही हैं। जज़ाकल्लाह, आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों का अच्छा रिस्पांस है, तो आप लोगों की वजह से ही मैं खड़ी हूँ। आप लोग इसी तरीके से, क्योंकि देखें मैंने आपसे भी अपने आप से भी वादा किया है कि सच को सामने लेके आती रहूँगी, नेचर से करीब आप लोगों को करूँगी इंशाल्लाह। मेरा ये मिशन है और आप लोगों ने इसमें मेरा साथ दिया, तो मैं आप लोगों की मशकूर हूँ। आज मेरा मैसेज जो है वो यही है कि आप लोग भी मेरे साथ नेचर के साथ जुड़े। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आप लोगों की मोहब्बतों का।